स्वागत है। आज के सेशन में हम आपके बीच लेकर आए हैं विशेषण। विशेषण पिछले क्लास में हम कुछ चीज़ों पर बात किए थे कि विशेषण किसे कहते हैं और विशेषण के कितने भेद होते हैं, हम यहाँ तक पढ़ चुके थे। आज हम उसके आगे का जो पॉइंट्स पढ़ेंगे उसमें आपको बताएंगे कि विशेषण के 4 भेद है, तो कैसे उसको हम लोग डिस्क्राइब करेंगे, आपको हम बताएंगे। सबका हम एग्जाम्पल लेकर आपसे के बीच में चर्चा करेंगे, ठीक है। जो भी टॉपिक हम आपको पढ़ा दे रहे हैं उस टॉपिक को आप याद रखिएगा। हम लगातार आपके बीच ला रहे हैं सारे टॉपिक को, और कुछ बच्चों ने कमेंट्स किया था कि सर हम लोग सर्वनाम नहीं पढ़े हैं। तो बाबू आपको जानकारी के लिए बता दें कि जो भी मेरा वीडियो पहले का नहीं देखे हैं वो ज़रूर देखिए, और जहाँ तक अगर ऐसा आपको लग रहा हो कि हाँ सर विशेषण हमको सर्वनाम हमको फिर से पढ़ा दिया जाए, तो हम उस चीज़ को लेकर आपके बीच आएंगे, ठीक है। तो आइए ज़्यादा समय ना लेते हुए विशेषण की चर्चा करते हैं। और आज का जो मेरा सेशन होगा इसमें विशेषण पूर्णतः कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। हाँ, बशर्ते ध्यान से बैठे रहिएगा और अच्छे तरीके से वीडियो को देखिएगा, बिना देखे स्किप नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो हम विशेषण का ये जो 4 पार्ट है हम सबका एग्जाम्पल लेकर आपको छोटा छोटा चीज़ लेकर और आपको समझाएंगे, और इसमें हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे प्रविशेषण और विशेष्य। हाँ, 2 पॉइंट्स जो विशेषण पढ़ेंगे उनको पता होना चाहिए कि प्रविशेषण क्या होता है और विशेष्य क्या होता है। इस उन सारी चीज़ों की चर्चा हम आपके साथ में करेंगे, ठीक है। आइए, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे संख्यावाचक। क्या पढ़ेंगे? संख्यावाचक विशेषण। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, बशर्ते आपको लग रहा होगा कि सर ये हार्ड है मेरे लिए। कुछ नहीं है। जैसे हम आपको कल बताए थे ना कि संख्या का मतलब क्या होता है, निश्चित भी होगा और अनिश्चित भी होगा। जैसे हम आपको बोल रहे हैं कि 4 लड़के आ रहे हैं, हम क्या बोले कि 4 लड़के, हम देखिए लिखते चलते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। 4 लड़के आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम बोले कि कुछ आदमी आ रहे हैं, कुछ आदमी आ रहे हैं, तो आप लोग हमको बताइए सर कि ये जो लिखा हुआ है कि 4 लड़के आ रहे हैं, ये तो निश्चित बात बताया ना कि हाँ सर 4 ही आएंगे, मगर जो बताया कि कुछ आदमी आ रहे हैं, तो हम लोग तो सर डाउट में हैं कि कुछ आदमी में कौन आएंगे, कितने आएंगे। हो सकता है 1 आ रहे हो सकता है 2 आ रहे हैं, हो सकता है कि 10 लोग आ रहे हों, तो कुछ पता नहीं है। तो इसको हम लोग बोलेंगे ये अनिश्चित है, और ये हमारा क्या है, निश्चित है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं संख्यावाचक। जो संख्या का बोध कराता हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, संख्यावाचक विशेषण बोलेंगे। देखिए सेकंड में पढ़ना है परिमाणवाचक, ठीक है। जैसे कोई चीज को नापना, ये तौलने की बात की जाए। जैसे अगर हम बोले सेकंड में, हम सेकंड यहीं पर लिखते हैं, जो मापने तौलने की बात की जाए उसे परिमाणवाचक कहते हैं। जैसे हम अगर बोलते हैं कि कुछ दूध दे दीजिए, भाई तो कितना दूध दे दीजिए हमें पता नहीं है। कुछ का मतलब क्या, जैसे होता है ना कि हम लोग गांव घर में पूजा होता है तो लोग कहता है ना कि थोड़ा सा दूध दे देते, हमें ले जाना था, पूजा था घर पे या कोई काम था, तो लोगों को जितना होता है जो मन में आता है सो दे देता है। मगर हाँ, अगर हम कह दें कि 2 लीटर तेल दे दीजिए दीजिए, तो ये तो कॉन्फर्मेशन हो गया ना सर। तो इसमें भी 2 चीजों की चर्चा आ गई, निश्चित और अनिश्चित की। कुछ दूध दे दीजिए तो पता नहीं, अनिश्चित। मगर हाँ 2 लीटर तेल दे दीजिए, ये पता है हमें, ठीक है। ये परिमाण की बात कर रहा है हमारे साथ में। अगर हम आपसे चर्चा करें कि सर हमको जो है 5 लीटर पानी, तो ये हमारा निश्चित है। अगर हम बोले कुछ पानी, भाई कुछ पानी का मतलब हमें तो पता ही नहीं कि कुछ पानी में कितना पानी लगेगा और कितना हम लोगों को चाहिए था, ठीक है। मगर हाँ इसके लिए फ्री रूप से यही काम होगा इसमें। हाँ, तो हो गया, आपको 2 टाइप्स कंप्लीट हो गया ना। चलिए आते हैं हम लोग गुणवाचक में। गुणवाचक देखिए सबसे इजी है, हम आपको स्टार्ट में बताए थे, याद कीजिए कि अगर हम बोलते हैं राम दुष्ट है, मोहन बुरा है, सोहन अच्छा है, तो इसमें सब क्या आ रहे हैं, गुणवाचक विशेषण आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात आपको समझना है। अगर इसको आप लोग राइट कर लिए होंगे तो हम आगे इसमें बताते हैं आपको। 3rd नंबर में संख्यावाचक विशेषण की चर्चा करेंगे, वो बैठे रहिएगा। आज हमारा सेशन ये कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि ज़्यादा लंबा ना लेना चाहेंगे हम किसी भी सेशन को। हाँ, तो हम बात करेंगे किसका, 3rd में बात करेंगे गुणवाचक की।
गुणवाचक विशेषण की बात करेंगे, ठीक है, तो हम आपको दो ऑप्शन देते हैं, राइट। जैसे अगर हम फर्स्ट में बोलें कि राम दुष्ट या बुरा, तो ये हमारा गुण है ना, नहीं कहता है तुम्हारा कैसा गुण है, तुम्हारा कैसा बिहेवियर है, कि तुम्हें ये भी पता नहीं चलता है कि क्या है नहीं है। देखिए छोटा सा एग्जाम्पल आपको देकर समझाने का प्रयास कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे तरीके से समझ जाइएगा, क्योंकि किसी भी चीज़ को समझाने के लिए एकदम नॉर्मल तरीके से किसी को एग्जाम्पल दिया जाता है। जितना आपको साधारण हम समझाने का प्रयास करेंगे ना, सबसे आसान भाषा में, उतना बेस्ट होगा आपके लिए। और कंटिन्यू आप हमारा सारा वीडियो देखिए, जहाँ तक हमसे हुआ है हम बेहतरीन एक्सप्लेन करने का प्रयास किए हैं, ताकि आप जो भी समझिए अच्छे तरीके से समझिए, ठीक है। अच्छा देखिए सिंपल है, हम बोल रहे हैं आपको ना कि अगर हम बोल रहे हैं कि कपड़ा लाल है, कपड़ा लाल या पीला, कुछ भी लिखिए, पीला है, ठीक है, ये हमारा सर क्या है, सब गुण बताया जा रहा है इसमें। अच्छा अगर हम आपको क्या बोले कि हम बोलते हैं कि सोहन लंबा है या नाटा है, यही हो सकता है ना, सोहन लंबा है या नाटा है, यही इसमें तो हम लोग लिख सकते हैं। अगर हम लिख सकते हैं कि सर मोहन दुबला या मोटा है, तो इसकी क्या है बाबू सब, इसकी जो भी बताया जा रहा है ये गुणवाचक विशेषण बताया जा रहा है। गुण किसी के बारे में बताना, देखते हैं आजकल लोगों का जब शादी होता है तो कहता है उसके बारे में कुछ अच्छा सा गुण बताइए, जो जिससे सुनकर हम लोग खुश हो जाएं। तो अगर किसी के बारे में गुण बताया जाता है तभी तो पता चलता है ना वो इंसान वो है कैसा। तो किसी के बारे में अगर गुण पूछा जाता है तो दोनों चीज पूछा जाता है। जैसे देखिए दुष्ट या बुरा, लंबा या नाटा, लाल या पीला, दुबला या मोटा, तो ये सारे क्या होते हैं, गुणवाचक विशेषण होते हैं। चलिए तो इसको आप लोग समझ गए होंगे, तो आगे हम आपको लास्ट 4 स्टेप बताना चाहेंगे, इसके बाद हम लोग प्रविशेषण में हम लोग आ जाएंगे, राइट। हाँ देखिए जैसे हम लोग 4 में जब बोल रहे हैं सार्वनामिक विशेषण, तो इसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि जो क्या होता है, यह वह कौन क्या, कोई भी चीज का जो होता है ना, ये सारे क्या होते हैं। जैसे हम कहते हैं यह देखो वह भागा, ठीक है। अच्छा देखिए हम बहुत सारा चीज लिख सकते हैं, वह लड़का खेलेगा, वह लड़का खेलेगा। अब ये सब चीज से क्या होता है, हम बोल रहे हैं कि सर्वनामिक विशेषण में क्या होता है, जो सर्वनामों को लेकर चर्चा किया जाता है, ठीक है। तो सर्वनाम में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि सर यह वह क्या कौन जो भी होता है सारा, इसमें सारा किस में आता है, सर्वनामिक विशेषण में। देखिए टू द पॉइंट्स हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप समझिए, हम आपको बताना चाह रहे हैं, आप अच्छे तरीके से समझिएगा। अच्छा इसमें अगर हम आपसे पूछें कि यह देखो वह भागा वह लड़का खेलेगा, इसमें हम आपसे पूछे कि सर्वनाम क्या है, ठीक है। तो सर यह जो है ये सर्वनाम है, वह जो है यह सर्वनाम है, वह जो है सर्वनाम है। यह देखो क्या है, क्रिया के पहले की बात कर रहा है, किसकी, क्रिया के पहले की बात कर रहा है। अच्छा ये सब चीजें अगर आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे तो हम इसके आगे का जो स्टेप आपको हम कवर करेंगे वो प्रविशेषण कवर करेंगे। क्या करेंगे, प्रविशेषण कवर करेंगे। और हर एक पॉइंट्स को आप अच्छे तरीके से देखते चलिएगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो क्या होगा, प्रविशेषण। प्रविशेषण। अच्छा बहुत सारे बच्चों से हम ये पूछेंगे कि प्रविशेषण किसे कहते हैं, प्रविशेषण किसे कहते हैं, तो आप कहिएगा सर विशेषण की जो विशेषता बतलाता हो उसे प्रविशेषण कहते हैं। जैसे हम आपको लिख कर दिखाते हैं कि विशेषण की जो विशेषता बतलाता हो उसे प्रविशेषण कहते हैं। यस या नो, यस। सिंपल, हम प्रविशेषण की चर्चा किए हैं कि सर प्रविशेषण किसे कहते हैं। हम क्या बोल रहे हैं कि जो विशेषण की विशेषता बतलाता हो, तो विशेषण की विशेषता जैसे ऑलरेडी आप क्या बताइएगा, जैसे हम अगर बोले कि सर थोड़ा, बहुत, लंबा, ज्यादा,
इसमें सारे सब क्या आ जाएंगे, प्रविशेषण में आ जाएंगे। भाई किसकी विशेषता, विशेषण की। तो विशेषण तो सर अभी पढ़े ना, उसके 4 टाइप्स अभी हम पढ़े ना, तो ये यही सब सारे चीज क्या करेंगे, आपसे ये पूछे जाएंगे कि प्रविशेषण किससे कहते हैं। देखिए कुछ लोगों को अगर लगता है कि सर जी बहुत फास्ट बोलते हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो कभी आप कमेंट्स में वीडियोस देखने के बाद आप बताइएगा कि हाँ सर कैसा होना चाहिए। अच्छा अगर हम बोलते हैं, देखिए कि दूध मीठा है, दूध मीठा है, देखिए अभी हम इसको कर देंगे, ठीक है। अच्छा हम बोल रहे हैं कि दूध मीठा है, अगर इसी चीज को हम बोले कि दूध थोड़ा मीठा है, दूध थोड़ा मीठा है, राइट। क्या आपको अंतर लग रहा है इसमें, हमें ये बताइए। हम बोल रहे हैं मीठा क्या है हमारा, विशेषता बता रहा है ना किसकी। अच्छा अगर हम बोल रहे हैं थोड़ा, ये क्या बता रहा है, विशेषण की विशेषता बतला रहा है। एक चीज हम लोग को क्या पकड़ना है सर, ये मीठा का जो चर्चा आप कर रहे हैं ना, हम यहाँ पर देखिए लिखते हैं, ये मीठा का जो चर्चा कर रहे हैं ना, ये संज्ञा की विशेषता बतलाता है, किसकी, संज्ञा की विशेषता, राइट। हाँ मगर हम जब यहाँ थोड़ा सा अगर बात कर रहे हैं ना, तो थोड़ा हमारा हो जाएगा विशेषण की विशेषता, क्या हो जाएगा, विशेषण की विशेषता, राइट। बिल्कुल, किसी भी चीज में 2 पॉइंट्स हमारे साथ होने चाहिए, ठीक है। किसी भी पॉइंट्स में 2 चीज हमारे साथ होने चाहिए कि सर किसमें संज्ञा बता रहा है, किसमें विशेषण बता रहा है। अच्छा ये चीज तो आप पकड़ सकते हैं ना कि सर दूध मीठा है तो संज्ञा की विशेषता बतला रहा है, दूध थोड़ा मीठा है तो विशेषण की विशेषता बतला रहा है। देखिए डिफरेंस कितने हो जा रहे हैं, डिफरेंस कितने हो जा रहे हैं, आप खुद सोच लीजिए। हम एक में बोल रहे हैं कि संज्ञा की विशेषता बतला रहा है तो उसे विशेषण कहते हैं, ठीक है। तो भैया जो संज्ञा की विशेषता बतलाएगा उसे हम क्या बोलेंगे, विशेषण बोलेंगे। और वही जो विशेषण की विशेषता बतलाए उसे, विशेषण की जो विशेषता बतलाए उसे प्रविशेषण। तो सर जी ये हमारा हो गया सीधा विशेषण, क्या हो गया, विशेषण। मगर ये जो हमारा सब हो गया ये हो गया प्रविशेषण। अब समझ में आया, पॉइंट्स वही लिखा हुआ है, दूध मीठा है तो सर अच्छा समझ लीजिए, दूध मीठा है तो मीठा हमारा संज्ञा की विशेषता बतलाया तो उसे बोलेंगे विशेषण, राइट। दूध थोड़ा मीठा है, बस इसमें एक चीज क्या ऐड है, थोड़ा, बाकी तो सब तो सेम लग रहा है, दूध मीठा ये भी है, इसमें थोड़ा है। जो थोड़ा जो बताया ये बोल रहा है सर कि विशेषण की विशेषता है, तो जो विशेषण की विशेषता बतलाए उसे क्या बोलते हैं सर जी, लास्ट में देखिए लिखा हुआ है प्रविशेषण, तो हम लिख दिए यहाँ पर क्या चीज, प्रविशेषण, राइट। अब देखिए इसी में हम कुछ चर्चा आपसे करेंगे विशेष्य की, किसकी चर्चा करेंगे, विशेष्य की। चलिए हम इसको पहले रफ कर देते हैं तब आपको समझ में आएगा। हाँ आज हमारा ये टॉपिक लगभग जो एक्सप्लेन करने का है वो एंड हो जाएगा, इसके बाद हम लोग थोड़ा प्रैक्टिकल में चलेंगे, ठीक है, विशेष से पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग इसी पर अटके हुए नहीं रहेंगे, इसके आगे भी हम लोगों को बढ़ना है और बेहतरीन तरीके से हम लोग को क्लास अटेम्प्ट करके आगे क्वेश्चन डील करना है। सबसे बड़ा जरूरी क्या होता है कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो सर क्वेश्चन बनने चाहिए, बस हमारा ये स्टेटमेंट है कि अगर आप हमसे थ्योरी पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन बनने चाहिए, और थ्योरी में अगर एक्सप्लेन करने में अगर पावर इंसान में हो तो दुनिया की किसी भी ताकत ये नहीं कहेगा कि हाँ सर हमसे ये नहीं बनेगा, आपसे जरूर बनेगा, बशर्ते आप में एक विश्वास और एक जज्बा होनी चाहिए। हर इंसान में अगर जज्बा होना तो दुनिया के किसी भी इंसान से लड़ने के लिए तैयार हो जाए। सिकंदर को ये भी पता नहीं था कि हम जिस जगह पे जा रहे हैं पता नहीं हम जीतेंगे कि नहीं, कब उसके सेना को जो है ना हमेशा ये फील होते रहता था कि हमारे जो लीडर है ना सिकंदर, पता नहीं आधा दिमाग के इंसान है क्या, ये उनकी सेना सोचता था। क्यों, क्योंकि सिकंदर के पास 5,000 सेना होती थी और अगले वाले जो इंसान है उसके पास 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 तक होते थे। अब इसकी सेना में थोड़ा सा अंदर से जो होता ना था इम्यूनिटी पावर और कॉन्फिडेंस पावर थोड़ा कमजोर होता था, मगर सिकंदर में इतनी एक्सप्लेन करने की क्षमता थी, लीडरशिप चलाने की क्षमता थी कि लोगों को तो इतना जोश भर देता था ना कि उस जोश के कारण लोगों में, उसकी सेना में इतनी एनर्जी आ जाती थी ना, लगता था ना कि बिना खाए पिए एकदम 10 दिन तक लड़ सकता था, इतनी पावरफुल मारता था। तो डिपेंड किस पे करता है, लीडर चलाने वाले इंसान पे, कि आपके सामने जो एक्सप्लेन कर रहा है उसमें कितनी पावर है, कि उसके पावर से, उसके एक्सप्लेन करने की क्षमता से आप
उस चीज़ को कवर कर रहे हैं, बना रहे हैं, आपसे बन रहा है। तो हमारा यही कहना है कि दुनिया के किसी भी टीचर से आप पढ़िए, हम ही नहीं बोल रहे हैं सिर्फ हम ही से आप पढ़िए, किसी भी टीचर से पढ़िए। आप अगर समझ गए और आपसे क्वेश्चन बन रहा है तो भाई वो सबसे बड़ा भगवान है, आप उससे बिल्कुल पढ़िए, ठीक है। तो आइए हम इसको भी स्टार्ट करते हैं और इसको कवर करने का प्रयास करते हैं। हमारा लास्ट पॉइंट है, इसको हम लोग कवर कर लेते हैं। आप लोग से हम विशेष चर्चा कर रहे थे कि जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाई जाती है उस संज्ञा या सर्वनाम शब्द को विशेष्य कहते हैं। भाई यहाँ तक सर कुछ समझ में नहीं आया, आप क्या बोले कि जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है या बतलाई जाती है उस संज्ञा या सर्वनाम शब्द को क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। भाई विशेष्य क्या है? जैसे मान लो जो कि वह लंबा है, ठीक है, लड़का लंबा है। सर जी कुछ मेरे दिमाग में ये अटक रहा है कि वह लंबा है, लड़का लंबा है, ठीक है, वह लाल है, वह पीला है, वह हरा है। मतलब हम बोल रहे हैं कलम लाल है, कलम लाल है, वह पीला है, मान लीजिए। तो सर जी इसमें विशेष से कौन सा होगा? भाई ये जो दिख रहा है ना, वह लड़का कलम वह, इसमें सारे विशेष्य हैं। जैसे हम लिखते हैं कि सर वह जो है वो विशेष्य है, ये क्या है? विशेष। क्योंकि सर आप लिखे है ना कि जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाता हो, तो संज्ञा सर्वनाम मान लो जो कि वह हमारे लिए सर्वनाम है, लड़का भी हमारे लिए क्या है, मान लीजिए कि ये संज्ञा मान लीजिए इसको, तो ये भी हमारा क्या होगा, विशेष्य होगा। क्योंकि आप तो ये भी जानते हैं ना एग्जाम्पल में कि सर जो संज्ञा सर्वनाम यानी संज्ञा में जो भी आ जाएगा सर्वनाम में वह यह तुम आप सब क्या हो जाते हैं, वो विशेष से हो जाते हैं। अगर हम कलम की चर्चा करें तो ये हमारा संज्ञा में आता है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा सर, ये विशेष से हो जाएगा। जितने भी संज्ञा सर्वनाम में आएंगे सारे विशेष से हो जाएंगे, ठीक है। अगर हम बोल रहे हैं वह पीला है तो वह हमारा क्या हो जाएगा सर, ये सर्वनाम होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, विशेष से हो जाएगा। देखिए सीटेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि वह पीला है, इसमें विशेष से क्या होगा, तो वह हो जाएगा विशेष से। आपको हम बता दें कि यूपी डीएलएड में ये जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा हुआ था कि लड़का लंबा है, तो इसमें लड़का क्या है, तो लड़का विशेष से हो जाएगा। क्योंकि जिनको डिफिनेशन याद रहेगा कि भाई विशेष से कहते किसे हैं, तो संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बतलाता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, विशेष से बोलेंगे। तो संज्ञा सर्वनाम का डिफिनेशन याद रखिए, आपको टोटल का टोटल ये क्लियर हो जाएगा। और जितना भी कंपटीशन के लोग तैयारी करते हैं ये इनके लिए लगभग एक नॉर्मल तरीके से था, आप इसको कम्प्लीटली अब कवर कर सकते हैं और सारा का सारा क्वेश्चन आपसे बनने का प्रयास भी होगा और आप बनाइएगा भी। तो हमारा सारा ये विशेषण टॉपिक का एजेंड हो गया। अगले क्लास में जो हम पढ़ाएंगे आपको, हम सर्वनाम पढ़ाएंगे, क्योंकि बच्चों का डिमांड था कि सर सर्वनाम भी एक बार एक क्लास ले लीजिए। खास करके 9th-10th वाले बच्चों के लिए हम लेटेस्ट चीज़ें लाने का प्रयास कर रहे हैं और आपका जो डिमांड होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। और आज से आप लोग का अनाउंसमेंट हम करने जा रहे हैं कि 7 सितंबर यानी 7 सितंबर से ऑनलाइन 10th का जो है हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, क्रैश कोर्स। तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जितने लोग चाहेंगे जुड़ के पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मिलेंगे अगले क्लास में, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए।